हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित के पहले चैप्टर के चौथे भाग को देखेंगे। इस भाग में हम लोग शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार व अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार क्या है? पहली बात तो सभी शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्याएं होती है। शांत दशमलव प्रसार क्या होंगी? परिमेय संख्याएं। अशांत दशमलव प्रसार परिमेय हो भी सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो ये क्या हो सकती है बेटे? परिमेय भी हो सकता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय। आपको मालूम है परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं? परिमेय संख्या जैसे 1/2 या यूं कहें कि ये 0.5, 3/6 या यूं कहें कि ये भी 1/2, ठीक है, या फिर 0.568 शांत हो गया, या 1.5.0 ये भी शांत दशमलव। ये सब शांत दशमलव प्रसार के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो सभी परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार होते हैं। बेटा जाइए बाहर। अच्छा, अगला बात अशांत दशमलव प्रसार क्या है? जैसे 1/3। 1/3 को यदि हम भाग देके चेक किया जाए तो 0.0, 3 त्रिका 9 बचा 1, 3 त्रिका 9 बचा 1। अब ये प्रक्रिया बार बार होती चली जा रही है, इसलिए हम इस प्रक्रिया के एंड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अतः यह क्या है? अशांत दशमलव प्रसार। ये क्या होगा? 0.3 के बाद अशांत है। यहाँ शेषफल 0 के बराबर नहीं है, अतः यह क्या है? अशांत दशमलव प्रसार। लेकिन फिर भी तो ये परिमेय संख्या तो है, अतः अशांत दशमलव प्रसार परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय। जैसे पाई का मान 3.14, ऐसे दशमलव के बहुत स्थानों तक। इसलिए अशांत दशमलव प्रसार परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकता है। इसको आपने देख लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ इसको, ठीक है। अब हम लोग अपनी कक्षा 10 में और क्या पढ़ेंगे? हम लोग यहाँ पे कक्षा 10 में ये मनोहरी की किताब है, इससे हम लोग क्वेश्चन लेके थोड़ा सा देख पा रहे हैं कि कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 17/8 शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, बिना मतलब भाग आपको नहीं देना है, बिना भाग किए हुए आप बताइए, केवल भिन्न को देख कर बताइए कि यह शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है। क्वेश्चन है 17/8। इसको आपको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताना है कि यह शांत है कि अशांत। तो चलो बच्चों हम लोग देखते हैं। सबसे पहला काम ये आप करना है, एक प्रमेय है बेटा। यदि हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या न आए, हर के जो हर है इसका फैक्टराइजेशन करें, हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या न आए, तो क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। बहुत प्यारा सा है, देखते हैं। यदि हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 के अतिरिक्त, या 2 या फिर 5 या फिर 2 और 5 के अतिरिक्त और कुछ भी ना आए, 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या ना आए, तो उसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार होगा। यदि 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या हर में आ गई उसके फैक्टराइजेशन पे, गुणनखंड करने पर, तो वह अशांत हो जाएगा। चलो 8 का यहाँ पे 17/8 का फैक्टराइजेशन करें। अगर 8 को करें तो 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 2। तो बेटा यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 2। यहाँ देख रहे हैं। अच्छा सर 5 नहीं आया है, तो 5 को बेटा ऐसे 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि a टू द पावर 0 इक्वल टू क्या? 1।
a टू द पावर 0 इक्वल टू क्या 1। किसी भी संख्या की घात पे यदि 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1। 5 तो यहाँ है ही, 5 की घात कुछ नहीं है तो 0 है, इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ देख पा रहे हैं हर के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य फैक्टराइजेशन करने पर अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं आई है। अतः 17/8 बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए हम यह पता कर पा रहे हैं कि यह क्या होगा शांत दशमलव प्रसार होगा। तो नीचे लिखेंगे यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं आई है अतः यह शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अगर कोई और आ जाता 2 और 5 के अतिरिक्त तो अशांत हो जाता। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है, मान लीजिए कह लिया कि हाँ, क्वेश्चन दूसरा कह रहा है 15/16। आज बाबू आप लोग हम और एक सिखा रहे हैं कैसे फैक्टराइजेशन किया जाता है, किसी भी बड़ी बड़ी संख्या का फैक्टराइजेशन कैसे हो, उसका अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे तोड़े। कुछ नहीं, बहुत इजी है। 15 16 को क्या लिख सकते हैं, कुछ देर के लिए 16 केवल लिखो। 16 को क्या लिख सकते हो 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। कितने जीरो हैं 2 जीरो, जितने जीरो उतने 2 और उतने 5। अगर 2 जीरो हैं तो 2 जीरो 2 2 और 2 5, जीरो मतलब 2 और 5, एक जीरो का 2 5 और एक जीरो का 2 5, ये हो गया। तो ये हो गया 1600 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ हम देख पा रहे हैं 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं आई है, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। वही फिर बात हिंदी वही लिखना है। यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंडों में, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं आई है, अन्य कोई संख्या नहीं आई है, अतः अन्य कोई संख्या नहीं आई है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। एक और सवाल अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो आप लोग इससे ये कर सकते हो। अगले सवाल एक और देख लेते हैं बाबू। जैसे मान लो दे दिया है 77/210। अगला सवाल है 77/210। 77/210। तो हम लोग अब देखो, एक तरीका तो ये है, हर का पहले 77 अंश 210 को क्या कर सकते हो, ये फैक्टराइजेशन कर सकते हो। पहले बाबू 2 से ये 2 1 का 2 गिनती लगातार ले रहे हैं, पहले 0 2 5 10, फिर 3 से 3 से क्यों, क्योंकि जो नंबर है नंबर का ऐड करने पे यह 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो 3 3 का 9 बचा 1 3 5 15, फिर 5 से बाबू 5 7 35, फिर 7 से 7 1 का 7। अगर हम लोग ये काम ना करना चाहें तब भी डायरेक्ट हो सकता है। कैसे, 21 को क्या लिख सकते हो 3 7 21। हमने अभी आपको बताया जीरो मतलब 2 और 5, जितने जीरो उतने 2 और 5। तो बेटा यहाँ पे जीरो का मतलब 2 और 5, तो यही हो गया। देखो 2 3 5 7, 2 2 3 5 7, वही तो आ रहा है। तो यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या कौन कौन आई है, 3 व 7 आई है, 3 व 7 आई है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। बस इसको आप एग्जाम में अगर है तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, एग्जामिनर का ध्यान यही जाए बस।
दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। उम्मीद करते हैं ये बाकी चैप्टर में सारे चैप्टर की ऐसी सवाल एकदम इजी हैं, केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल हैं। उस प्रमेय से आप कि हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या आ जा रही है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं आ रही है जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आप इसको देख सकते हैं, करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।